नमस्ते बच्चों। जो आज की हमारी वीडियो है वो बेसिकली क्लास 9 और क्लास 10 दोनों क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि संस्कृत का बहुत कॉमन टॉपिक है विभक्ति। आपको जब भी आप कोई हिंदी सेंटेंस को संस्कृत में अनुवाद करते हो या संस्कृत में कन्वर्ट करते हो तो हमें सबसे पहले नॉलेज होना धातु और विभक्ति का नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। यदि आप धातु और विभक्ति की नॉलेज आप नहीं रखे होगे तो आप उस सेंटेंस को पर्टिकुलरली संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम विभक्ति पढ़ेंगे। धातु रूप की वीडियोस हमारे चैनल में पहले से अपलोडेड है, जो मैंने आपके लिए बनाया था और हर टाइप के लकार को उसमें कंप्लीट किया था, ठीक है। बट आज बच्चों जो आज का हमारा वीडियो है वो बेसिकली बच्चों विभक्ति के ऊपर बेस्ड है और विभक्ति किस प्रकार यूज होता है, विभक्ति कितने टाइप का है, आज हम इसको पर्टिकुलरली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों। मैंने आपको बोर्ड में देख रहे होंगे, मैंने सबसे पहले हेडिंग लिखा है विभक्ति। विभक्ति क्या होता है? हमारा भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान मतलब कोई भी चीज़ को लिखने का जो विज्ञान होता है, किसी चीज़ को पढ़ने का विज्ञान मतलब भाषा मतलब लैंग्वेज, ठीक है। कोई चीज़ को आप कैसे लिख रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उसका विज्ञान, सिंपल भाषा विज्ञान मतलब वही होता है। तो यहाँ हमारा भाषा विज्ञान क्या है, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमारी भाषा है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के व्याकरण में मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने ये बोला आपको कि जो संस्कृत के व्याकरण में अनेक प्रकार के नियम आते हैं, उनके अकॉर्डिंग जिस प्रकार हमें हमारे शब्द का परिवर्तन देखने को मिलता है उसे ही विभक्ति कहते हैं। मैं वापस आपको समझाती हूँ कि जो संस्कृत भाषा है उसके व्याकरण में हमें कई प्रकार के नियम मतलब कई प्रकार के रूल्स देखने को मिलते हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग एक शब्द में परिवर्तन आता है, एक शब्द में चेंजेस आता है, उसे ही बच्चों विभक्ति कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो विभक्ति होती है वो दो टाइप की होती है, एक कारक विभक्ति, सेकेंड उपद विभक्ति। कारक विभक्ति बच्चों आपने अभी तक हिंदी में कारक पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अधिकरण में पर संबोधन है। अरे आपने जो चीज़ पढ़ी है ना उन्हीं के आधार पर हम संस्कृत में क्या करते हैं, विभक्ति लगाते हैं। जैसे कर्ता ने क्या हो गया हमारे संस्कृत में प्रथमा विभक्ति मतलब पहली विभक्ति। अब जैसे मैं बोल रही हूँ राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, राम ने, कर्ता ने। अब कर्ता कौन सी विभक्ति मैंने बताया बच्चों, पहली विभक्ति मतलब प्रथमा, तो राम पठति। इस टाइप की वर्ड में चेंजेस आने को दिखने में मिल जाएगी। जैसे कि वृक्ष में चिड़िया बैठी है, वृक्ष में चिड़िया बैठी है। अधिकरण में पर आप जब गिनेंगे तो अधिकरण बच्चों सातवीं विभक्ति में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रे और अधिकरण में पर। तो बच्चों सप्तमी विभक्ति मैंने बोला अधिकरण को। अब सप्तमी विभक्ति में जब आप फल का सप्तमी विभक्ति देखोगे तो फले करके यूज होता है, तो वन भी तो नपुंसक लिंगी है तो वने करके यूज होगा। तो मैंने क्या क्वेश्चन किया था, वन में चिड़िया बैठी है, ठीक है। तो वन में मतलब वने, चिड़िया मतलब चटकह तिष्ठति, समझ आया, वने चटकह तिष्ठति। मैंने अपने विभक्ति के अनुसार ही, अपने धातु रूप के अनुसार ही एक पूरे हिंदी के सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, संस्कृत में। तो जब कारक के अनुसार आप विभक्ति लगाते हैं, आप किसके अनुसार विभक्ति लगाते हैं, कारक के अनुसार जब आप विभक्ति लगाते हैं तो उसे कारक विभक्ति कहते हैं। वही उपद विभक्ति क्या होता है, जब किसी विशेष पद के अनुसार जब आप विभक्ति लगाते हैं, जैसे कि नमः, शिवाय नमः। अब यहाँ जो नमः आ रहा है और शिवाय क्यों आ रहा है, शिवः भी लिख सकते हैं, शिवाय क्यों आए, शिवाय बच्चों आप भूलेंगे नहीं तो चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति जब भी वर्ड नमः का प्रयोग होता है तो क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति। उसी तरह बच्चों सह, सार्धक, इसका मतलब होता है साथ में। ये दोनों जब वर्ड आते हैं तो हमेशा तृतीया विभक्ति लगता है। मैं मित्र के साथ जा रहा हूँ, अहम मित्रेण सह गच्छामि, ठीक है। तो यहाँ बच्चों सह लगा करके मैंने क्या लगाया,
मित्रेण, क्योंकि मित्रेण तृतीया विभक्ति है और स के साथ हमेशा क्या लगता है, तृतीया विभक्ति। तो बच्चों जब भी वर्ड आए, नमाय, सार्धमाय, सहाय, इस टाइप के जब आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं और उनके अकॉर्डिंग जब आप विभक्ति लगाते हो तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, उपद विभक्ति। जब कारक के अकॉर्डिंग विभक्ति लगाओगे तो कारक विभक्ति हो, जब उपद के अकॉर्डिंग लगाओगे तो उपद विभक्ति हो। ठीक है। अब बच्चों मेरे अकॉर्डिंग शायद आप भूल गए होंगे क्लास 9th और 10th में, सॉरी आज तो बच्चों हम क्लास 9th का 10th का पढ़ रहे हैं, मतलब क्लास 8 तक जो आपने कारक पढ़ा है, यदि आपके दिमाग से वो चीज़ निकल गया है कि कारक किस अकॉर्डिंग आता है, मतलब कर्ता नहीं कर्म को, तो बच्चों वो मैंने बोर्ड में मैं आपको लिख दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को रिवाइज कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप विभक्ति लगाने की कोशिश करें। चलिए बच्चों अब हम कारक विभक्ति को देखते हैं कि हिंदी और कारक जो हमने क्लास 8 तक पढ़ा उसका किस प्रकार से यूज आता है हमारे संस्कृत में। ठीक है, ये जो वीडियो है बच्चों वो हर क्लास के लिए एप्लीकेबल है जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, बट मैं बेसिकली ये वीडियो 9th 10th एज अ बोर्ड के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। कारक विभक्ति बच्चों किस प्रकार चलते हैं हम इसको देखते हैं। देखिए जैसे कर्ता, राम ने पुस्तक को पढ़ा, जब भी आपके वर्ड में ने लगे, ने किसका है, कर्ता का है और वो होता है कर्ता विभक्ति। सेकेंड कर्म, कर्म मतलब आपका बच्चों द्वितीय, मतलब मैं पुस्तक को पढ़ रही हूँ, मैं फल को खा रही हूँ, मैं फल खा रही हूँ। तो यहाँ यदि कभी कभी को साइलेंट भी हो जाता है, जब भी या तो आप को देखो या तो आप देखो कि जब आपको किसको का उत्तर मिले, मैं किसको खा रही हूँ, तो भी आप याद रखें कि आप कर्म कारक ही लगाएंगे, मतलब द्वितीय विभक्ति ही लगाएंगे। तीसरा होता है बच्चों करण, मतलब से, अर्थात तृतीया विभक्ति। मैं अपने हाथ से यह चीज उठा रही हूँ, मैं अपने आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ, समथिंग इस टाइप का। जब भी आप किसी वर्ड में से का यूज करो किसी के साथ, मतलब भाई मैं अपने आंखों के साथ देख रहा हूँ ना, मैं अपने आंखों से, मतलब एक टाइप से मैं अपने आंखों के बिना तो तुम्हें देख भी नहीं सकता, जो तुमको देखने में मेरे किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, आंखों का। तो इस टाइप का जब वर्ड दिखे, अर्थात जब भी आपको से दिखे तो करण कारक लगाएंगे या के द्वारा लिखे, मतलब आप किसी चीज को किसके द्वारा कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ना, मैं अपने हाथों के द्वारा लिख रही हूँ, तब भी आप किसी के द्वारा किसी कार्य को कर रहे हो, तब भी बच्चों आपका क्या लगेगा, करण कारक। तीसरा है बच्चों चतुर्थी, मतलब संप्रदान के लिए, किसके लिए कार्य कर रहे हो, मैं अपने माता पिता को खुश करने के लिए एग्जाम में या परीक्षा में अच्छे परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ। सेकेंड, मैं अपने मित्र के लिए माता से बनवाकर भोजन लाया, आपने अपना भोजन अपनी माता से भोजन बनवाकर किसके लिए लाया, अपने मित्र के लिए लाया। जब आपके के लिए का प्रयोग हो तो क्या आएगा बच्चों, संप्रदान अर्थात चतुर्थी विभक्ति। तीसरा बच्चों अपादान, अपादान मतलब पंचमी विभक्ति की बात की जा रही, किस विभक्ति की, पंचमी विभक्ति की। इसमें बच्चों क्या आता है, से या अलग करना। तो बच्चों आपके दिमाग में आएगा कि करण में भी से है, अपादान में भी से है। करण में जो से है वो के साथ के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, के साथ के बारे में बात करता है। पर वहीं जब अपादान की बात की जाए तो अपादान में जो से लगता है वो अलग होना के बारे में बात करता है। जैसे कि मैं विद्यालय से घर गया, मैं और विद्यालय अलग अलग हो गए हैं, मैं अपने घर से अपने मित्र के घर गया, मैं और मेरा घर अलग अलग हो गए हैं। जब आपके अलग होने की बात की जाए तो क्या है बच्चों, अपादान कारक। तीसरा है बच्चों संबंध, मतलब षष्ठी विभक्ति। जब भी आपको का, के, रा, रे, री दिखे तब क्या लगाएंगे, संबंध कारक। मैं क्या इसका सेंटेंस आएगा, एक सेकेंड, हाँ मित्र का काम करो। ठीक है, मित्र का, अभी आप वर्ड आ रहा है का तो क्या लगाएंगे बच्चों, हाँ संबंध। ठीक है, पत्र की एक एक लाइन दिल को छूने वाली है, पत्र की एक एक लाइन दिल को छूने वाली है, पत्र की, तो भी आप क्या लगाएंगे बच्चों, संबंध। उसके बाद बच्चे चलते हैं हम अधिकरण पर। अधिकरण जब भी आपको किसी जगह के बारे में बताए,
क्या बताएगा बच्चों? अधिकरण आपको जगह के बारे में बताएगा। या में पर दिखे तो आप क्या लगाएंगे बच्चों? अधिकरण। और तीसरा बच्चों संबोधन। जब भी आपको ये वाला मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क इंग्लिश में, हिंदी में विस्मयादि बोधक का चिन्ह देखने को मिल जाए तो आप हमेशा संबोधन लगाएंगे, या हे अरे जैसे शब्दों का प्रयोग होगा तब भी आप संबोधन ही लगाएंगे। कोई डाउट बच्चों? ये था बच्चों किस प्रकार कारक के आधार पर हम विभक्ति का उपयोग करते हैं। और बच्चों आप ये जो चार्ट यहाँ बना हुआ है, आप प्लीज इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। ये चार्ट आपको सेंटेंस फ्रेम करने में, चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो ये था बच्चों कारक विभक्ति। और बच्चों मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देना चाहूंगी उपद विभक्ति। उपद विभक्ति बच्चों किसी भी पद के अकॉर्डिंग लगे, जैसे हमने देखा था नमः में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लग रहा था, स सार्धम में हमेशा तृतीय विभक्ति लग रहा था, उसी प्रकार बच्चों और भी कई ऐसे पद हैं जिसके साथ पर्टिकुलर विभक्ति लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो भी हम देखेंगे। और अब बच्चों हम हर एक विभक्ति को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कर्ता कारका मतलब हमारा प्रथमा विभक्ति है। अब हम लोग हर एक विभक्ति को एक एक करके प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो बच्चों मैं पहले ही मेंशन कर दिया, देखो आपको यहाँ 2 स्टार के साथ मेंशन की हूँ कि जो उपद विभक्ति है वो हमें कर्ता कारक में देखने को नहीं मिलेंगे। उपद विभक्ति कर्ता कारक में नहीं यूज होते। ठीक, कर्ता कारक क्या होता है? मतलब वर्ड कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता वो होता है जो क्रिया को कर रहा हो। क्रिया के करने वाले को ही बच्चों क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है, ध्यान रखें, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। तो यहाँ हमारा उपद विभक्ति का कोई काम नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या लिखा है? कर्ता कारका हो या प्रथमा विभक्ति का डेफिनेशन, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और कर्ता में कर्ता के अकॉर्डिंग जब विभक्ति लगे तो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारका विभक्ति है। कोई डाउट बच्चों? नहीं। चलो बच्चों अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पुल्लिंग में रामा यूज हुआ है। एक बात बोलूं बच्चों, ज्यादा इसमें ना सिंपल याद करो, जैसे आप वचन लिखते हो ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, बस पहला वाला वैसे ही चलता है। ठीक है, देखो रामा लिखती या सा लिखती दोनों सही है। तो लिखता हो, रामो लिखता हो या तो लिखता तो भी सही है। ते लिखती या आप क्या लिख सकते थे? यहाँ रामा लिखती तो भी सही आता, और यहाँ रामो लिखते तो भी सही आता था। ठीक है, कोई गलत नहीं है। चलो स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में आप सा धावती भी लिखते तो आपका सही होता आंसर। स सा ये सबका मतलब पता है ना, सह या सा या तत्, ये सब वह को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब वह को रिप्रेजेंट करते हैं याद रखना। ठीक है, लता धावती, लता दौड़ रही है, या सा धावती तो भी सही है। अब यदि मैं सा लेती तो ते धावता लिखती, सा ते ता होता है स्त्रीलिंग में, तो ते धावता लिखती तो भी सही है। या मैं लता लिखती तो भी सही रहता। तो क्या था यहाँ? लता लिखती तो लते धावत। तो आप देख रहे हैं वचन के अकॉर्डिंग ही चल रहे, इसीलिए मैं बोली कि कर्ता कारक जो है आप उसको वचन के अकॉर्डिंग भी चला सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। यदि आप वचन आपको याद है तो वचन के अकॉर्डिंग चला लें, वरना एक चीज ध्यान रखें, शब्द रूपाणी मतलब शब्द रूपाणी कह सकते हैं आप विभक्ति को। शब्द रूपाणी में ध्यान रखें, आपको हमेशा ये 3 का याद होना चाहिए, नाम का, फल का और लता का। राम, फल और लता, ये तीनों का आपका याद होना चाहिए शब्द रूपाणी। यदि आप विभक्ति में बोल सकते हैं कि यदि आपको विभक्ति में कभी आपको गलत नहीं करवाना है, आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं, तो राम, लता और फल तीनों को याद कर ले, एकदम प्रॉपरली याद कर ले। और एक चीज बता दूं, आपकी थोड़ी सी कठिनाई कम कर दूं, लता तो बहुत डिफरेंट है, लता आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आप राम पढ़ ले तो राम का जो तृतीय विभक्ति है और फल का जो तृतीय विभक्ति है वो दोनों सेम होता है।
तो आप यदि राम पढ़ लिए, उसके बाद तृतीया विभक्ति आप पूरा फल का भी और राम का भी दोनों का सेम है, तो या तो राम पूरा पढ़ लो और उससे आपका आराम से नपुंसकलिंग हो जाएगा। तो बार बार बोल रही हूँ बच्चों, राम लता फल विभक्ति में पढ़ने के पहले से अच्छे से कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आता है या तो फिलअप्स के फॉर्म पे आएगा या तो संस्कृत अनुवाद में आएगा। आप तो बोर्ड दे रहे हैं, आपके लगभग क्वेश्चन एमसीक्यूज ही होंगे, तो आपको चाहते क्या क्या एमसीक्यूज में नंबर ना कटे, तो विभक्ति को बहुत ध्यान से कर लें। और विभक्ति में मतलब आप चाहते हैं कि हमारे नंबर ना कटे, तो शब्द रूपाणी अच्छे से याद कर लेना, राम फल और लता का। बार बार बोल रही हूँ, लता बहुत अलग है, फल और राम का तृतीय विभक्ति से सेम है, तो राम पूरा पढ़ लो, फल अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चले बच्चों टॉपिक में आते हैं। मैंने क्या बोला, स्त्रीलिंग में लता धावती, लता दौड़ रही है, लते धावता दो लता दौड़ रही है, और ता धावंती, ता मतलब वे सब दौड़ रहे हैं, या लता धावंती तो भी सही है। अब बच्चों तत् की बात करते हैं। तत् मतलब विवाह होता है, आप लिख सकते थे तत् पठती, तत् पठती मतलब वह गिर रहा है। ठीक है, और यहाँ जो तत् इसलिए लगाई हूँ, यहाँ आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो तत् है वो नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है। या आप लिख सकते थे पत्रम पठती, ते पठतः या पत्रे पठतः, तानी पठन्ति या पत्राणि पठन्ति, सब सेम होता है। कर्ता कारक बार बार बोल रही हूँ बच्चों, यदि आपको वचन याद है तो आप वचन के अकॉर्डिंग कर्ता कारक लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। देखो रामा का बहुवचन क्या होता है, रामा होता है, तो मैंने भी तो रामा ही यहाँ लिखा है, कुछ अलग शब्द लिख दिया क्या, नहीं ना। तो बस कर्ता आप वचन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बहुत वैसा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। जैसे कि कोई भी मैं वर्ड ले लेती हूँ, निर्पह या अश्व, तो यहाँ मैं अश्व भी लिखती, तो अश्व लिखती तो नहीं है, घोड़ा लिखता तो नहीं, घोड़ा दौड़ता है, तो आप लिख सकते थे कि अश्व धावती, अश्व धावतः और अश्वाह धावन्ति। तो भाई मैंने बस वचन के अकॉर्डिंग ही चला है, आप भी वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे कर्ता कारक में, तो आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखें विभक्ति हमेशा यहाँ चेंज होती है, विभक्ति हमेशा यहाँ चेंज होती है। जैसे कर्ता कारक में विभक्ति रामः में चेंज हुई, आगे आप देखेंगे कि विभक्ति केवल रामः, लता और पत्र में ही चेंज होगी और किसी में चेंज नहीं होती है, कर्ता में ही विभक्ति चेंज होती है। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कर्ता को या कोई भी चीज़ को आप किस प्रकार जोड़ रहे हो सेंटेंस में। वही मैं यदि बच्चों लिख देती क्या लिखती बच्चों मैम, हाँ मैं लिख देती सीता राम के साथ जंगल जाती है, सीता राम के साथ जंगल जाती है, तो या सीता राम के साथ घूमने जाती है। ठीक है, तो सीता, सीता वैसे ही आता क्योंकि सीता तो करता है, बट राम के साथ, अब बच्चों के साथ आ गया वापस, तो आप जो राम है आप राम में क्या लगाएंगे, आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, राम में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो रामेण लिखेंगे, तो सीता रामेण घूमने जाती है। घूमने के लिए बच्चों में सिर्फ ब्रह्म धातु का यूज होता है, तो क्या लिखते, सीता राम के साथ सीता रामेण भ्रमति। ठीक है, और मैंने बच्चों भ्रमति क्यों लगाया, क्योंकि जो मैं कार्य बता रही हूँ मैं केवल सीता का बता रही हूँ, तो क्या आएगा, धातु भ्रमति आएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका कर्ता कारक। अब इसके बाद बच्चों और एक चीज और, कर्ता कारक में उपपद विभक्ति का कोई काम नहीं होता। अब सेकेंड बच्चों हम चलते हैं कर्म कारक की ओर। बच्चों अब हम पढ़ते हैं कर्म कारकों के ऊपर, मतलब द्वितीय विभक्ति। बच्चों इस चीज को समझने के पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए, वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जब आपका जो वाक्य है, आपके वाक्य में जो क्रिया है, जो आपके वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर डिपेंड करे, तो उसे बच्चों को क्या कहते हैं, कर्म कारक। जैसे कि राम फल खाता है, राम किसको खाता है, फल को खाता है, तो राम पर तो डिपेंड कर नहीं रही है, कहाँ डिपेंड कर रही है, जो क्रिया फल पर डिपेंड कर रही है, किसको खा रहा है, फल को खा रहा है। तो जब आपकी जो क्रिया है वो
कर्ता को छोड़ के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर डिपेंड करे तो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जब भी आपकी जो क्रिया है वो कर्ता को छोड़कर संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर डिपेंड करे तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति। अब बच्चों हमने देखा था कि कर्ता कारक में किसी भी प्रकार का उपद विभक्ति देखने को नहीं मिला था, बट बच्चों हमारे कर्म कारक में उपद विभक्ति आता है। जैसे कि पहला उपद विभक्ति होता है प्रति। आपको कहीं भी प्रति दिखे तो क्या लगाएंगे? कर्म कारक। प्रति मतलब क्या होता है? की ओर। ठीक है। सेकंड प्रज। प्रज मतलब आपका पूछना। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे, किसी प्रश्न पूछोगे या कोई क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन किसी से पूछोगे, आपके संस्कृत में कभी भी पूछने का वर्ड पा जाए तो प्रच लिखेंगे और प्रच हमेशा कर्म कारक के फॉर्म पे चलता है। सेकेंड है अनु। अनु मतलब अनुसरण या फॉलो। बच्चा माँ का अनुसरण कर रहा है, मतलब बच्चा माँ को फॉलो कर रहा है। बच्चा माँ के साथ धीरे धीरे अनुसरण करते हुए चल रहा है, मतलब बच्चा माँ को फॉलो करते हुए चल रहा है। जब आपकी बात अनुसरण की जाए तो आप क्या लिखेंगे? अनु, और अनु आता है कर्म कारक में। अनुगच्छति इस टाइप का जब वर्ड है तभी आप डिपेंड करें कर्म कारक आएगा। गच्छति तो धातु है बेटा, उसके साथ अनु लग गया है तो अनु आ रहा है मतलब कर्म कारक, और अनु मतलब होता है अनुसरण या फॉलो। सेकेंड होता है रक्ष, मतलब रक्षा करना। माता बच्चे की रक्षा करती है तो जब भी वर्ड रक्ष आए तो कर्म कारक आएगा। विना। विना मतलब के बिना। पिता पुत्र के बिना खाना नहीं खाते तो जब भी बिना आए के बिना, बिना मतलब ही के बिना होता है तो भी कर्म कारक का ही आएगा। बच्चों में एक बात बता दूं, बिना आपको और भी कई जगह में देखने को मिलेगा, बट हर जगह उसका थोड़ा बहुत मतलब चेंज होता रहता है। उसके बाद अभितः, सर्वतः, परितः, उभयतः, इन चारों वर्ड का मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर बगीचे में चारों ओर फल, बगीचे में चारों ओर फल और फूल के पेड़ लगे हैं तो चारों ओर की बात की जा रही है, तब भी आप क्या लगाएंगे? कर्म कारक। तो ये थे बच्चों कुछ 6 उपद विभक्ति हमारे कर्म कारक के, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कैसे चेंजेस आते हैं देखते हैं। जैसे पुल्लिंग में रामम रामो रामान हो जाता है, स्त्रीलिंग में लताम लते लता हो जाता है, और नपुंसकलिंग में पत्रम पत्रे पत्राणी। आप एक चीज नोटिस किए होंगे, नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीया एकदम सेम होता है। प्रथमा और द्वितीया नपुंसकलिंग का सेम होता है। ठीक है, ये था बच्चों आपका कर्म कारक। इसके बाद बच्चों हम अपनी अगली वीडियो में करण कारक करेंगे और आने वाले और भी कारक के उपद विभक्ति, साथ ही साथ क्या है, क्या चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, वो सब हम देखेंगे हमारी आगे की वीडियो में। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने ये समझा कि विभक्ति क्या होती है, विभक्ति कितने प्रकार में डिवाइड होती है, जिसमें करण था, कारक विभक्ति था, उपद विभक्ति था। हमने देखा विभक्ति 2 प्रकार से डिवाइडेड थी, कारक और उपद में। फिर हमने देखा कि कारक विभक्ति, कारक क्या क्या आते हैं कारक विभक्ति में, वो देखा हमने। उसके बाद 2 विभक्ति को हमने बहुत डीपली समझा, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का करेंगे। धन्यवाद।